बेलन को साड़ी पहनाने के बाद मुश्किल काम बहुत ही आसान हो गया और इतने पैसे की बचत हुए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ऐसे सब लोग उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए आज बेलन को साड़ी पहना के क्या अच्छा वाला काम होता है और हमारे पैसों की क्या कैसे बचत हो जाती है। तो वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ से देख रहे हैं प्लीज नाम सरगली कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं आपको थैंक्स बता सकूं और मेरी वीडियो कहाँ तक पहुंच रही है मुझे पता चले। कृपा करके शेयर कीजिए। पुरानी साड़ी को फेंकने के बजाय आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, साड़ी जब पुराने हो जाते हैं तो हम इसको यूज नहीं करते। खास करके सूती की साड़ी जो होती है, सूती की साड़ी यहाँ पे लेनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं कोई शिफॉन साड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, खासकर सूती की साड़ी जब पुराने होते हैं हम बिल्कुल नहीं पहनते और ये जल्दी पुराने भी होते हैं, कलर फेड हो जाती है और कहीं पे भी कोई फट जाए साड़ी तो क्या होती है तो हम पहनते नहीं। हमारी चॉइस है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है तो हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। लेकिन सूती की साड़ी से आज आपको बहुत ही बढ़िया वाला यूज दिखाऊंगी। जब भी साड़ी थोड़ा बहुत हमारा फट जाता है तो फटने के बाद हम साड़ी पहनते नहीं, इस तरह से थोड़ी बहुत कहीं पे खांचे लग जाती है, कहीं पे कुछ भी लग जाती है, इस तरह से ये छोटे छोटे होल हो जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी साड़ी ऐसे होती है। सूती की साड़ी जब ज़्यादा पुरानी होती है तो कपड़े थोड़ा पतला होता है, कमज़ोर हो जाती है तो थोड़े बहुत तो वहाँ पे छेद हो जाती है तो साड़ी हम पहनते नहीं। इसी जगह पे हम सूती का साड़ी यूज बहुत ही अच्छी तरह से, देखिए इस तरह से भी यहाँ पे भी तो एक छेद हो चुकी है। तो छेद वाली साड़ी हमारे घर पे तो पहनते नहीं, बहुत सारे लोग यूज नहीं करते। तो इसका हम बहुत ही अच्छा वाला यूज बताऊंगे। लेकिन शिफॉन साड़ी से आप ये मत कीजिए, सूती की साड़ी से बहुत ही अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले हम थोड़ा बहुत काट लेंगे क्योंकि सूती की साड़ी की जो पहला वाला हिस्सा है वो थोड़ा टेढ़ा बड़ा होता है। तो इस तरह से हम थोड़ा टेढ़ा बड़ा हिस्सा को पहले काट के साड़ी से अलग कर लेंगे। और हाँ, यहाँ पे आपकी साड़ी जो सूती की साड़ी आप यूज करेंगे इस जगह पे, इस काम पे, तो इस तरह से मैं बताऊंगी आपकी साड़ी नेक्स्ट कोई काम पे भी आप यूज कर सके, वही से मैं बता रही हूँ। तो देखिए थोड़ा थोड़ा हम गैप रख के यहाँ पे इसकी यहाँ पे काट रहे। देखिए स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से काटने के बाद ये टेढ़ा वाला हिस्सा को हम निकाल देते हैं। ये हिस्सा हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं चौड़ाई में काट रही हूँ, आप चाहे तो लंबाई में काट सकते हैं, लेकिन इसमें क्या गलत होगा ये मैं बता दूंगी आपको वीडियो के एंड में। तो देखिए मैं चौड़ाई में काट के हमारी ही काम को और भी आसान बनाऊंगी। तो यहाँ पे जितना हो सके आप ज्यादा चौड़ाई में काट के इस तरह से थोड़े 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 करके काट सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा आप इसकी जो चौड़ाई है आप देख सकते हैं कितनी चौड़ाई में आपको काटनी है। तो देखिए आपको जितना पीस चाहिए आप काट सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे देखिए कम से कम 12-15 पीस में लगा, तो मैं यहाँ पे इसी तरह से काटती हूँ। लंबाई में काटने से आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हम दोबारा इस साड़ी को यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं इस तरह से इस्तेमाल बता रही हूँ जैसे कि आप 2 बार यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक यूज बता दूंगी और जो साड़ी बच जाएगी उसको और एक कहीं पे यूज करके फिर आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरह से काट काट के जितना हमें चाहिए इस चौड़ाई में काटेंगे। चौड़ाई में काटने के बाद हमारी देखिए ये ऊपर का जो हिस्सा है इसी को सब एक साथ मुंडी पकड़ के हम इसको एक साथ समान कर लेते हैं, क्योंकि साड़ी है तो उलझ जाती है, थोड़ा लंबा होती है, तो इस तरह से हमें पकड़नी है। तो 3-3 करके हम इसको रखेंगे। देखिए पहले मैंने 3 हिस्से को इकट्ठा करके रख ली और यहाँ पे फिर से 3 हिस्से को इकट्ठा करके रखूंगी। तो आपकी चॉइस है, आप जितना ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे 1 2 3 4 5 हिस्से हो गए, एक एक हिस्से में 3 है, यानी कि 15 मैंने काटा था साड़ी। तो यहाँ पे बेलन की जो चकला बेलन होती है हम बेलन लेते, बेलन की यूज बहुत ही अच्छे से यहाँ पे होगी। तो हमने इसको जो काटा था उसी हिस्से से इसको पहले बेलन के ऊपर बांध लेते हैं। ठीक है, एक जगह पे हमने जो 3-3 करके मैंने लिया था तो एक जगह 3 करके बांधूंगी। तो देखिए इस हिस्से पे मैं 3 बांधूंगी, थोड़ा इस तरह से मरोड़ लेंगे, इसको पतला थोड़ा कर लेंगे और करने के बाद यहाँ पे इसको बांध लूंगी। यहाँ पे मुझे 3 बांधने हैं इस बेलन में। तो हमारी काम तो आसान हो जाएगी, चीजों को हम दोबारा यहाँ पे यूज कर रहे हैं और नया नया काम। तो यहाँ पे फिर से और एक बांध रहे, देखिए 3 इस तरह से बांध ली बेलन के, और बेलन के उस साइड में भी 3 बांध ली। देखिए इस तरह से, इस यहाँ पे 3 वहां पे 3 और बीच के हिस्से में हम फिर से 3-3 करके बांधेंगे। तो सारे का साड़ियों को मैंने यहाँ से 3-3 करके बांध ली। ठीक है, यहाँ पे जितना गया ये है 3 और ये है 3, बीच में 3-3 2 हिस्से है और साइड में 3 हिस्सा है और एक हिस्से को बाद में कराऊंगी। तो यहाँ पे देखिए सारे हिस्से को हमने ऐसे रख लिया ताकि हमारी जो साड़ी हमने चौड़ाई में काटा है एक साथ रहे, हिले डुले ना।
तो यहाँ पे देखिए बेलन को लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ये 3 के हिस्से को लेंगे क्योंकि साड़ी उलझ जाती है, इसलिए मैंने शिफॉन मना कर दी। तो देखिए यहाँ पे पहला वाला हिस्सा लेते हैं यहाँ पे, लेकिन ऊपर जो हम बांधेंगे थोड़ा लूज बांधेंगे, टाइट बांधने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाद में हमें इसी से ही काम है, उसको निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए उसी जगह पे बांध के रख देंगे और जो भी कपड़ा वहाँ पे है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे हम यहाँ पे इस तरह से इसको नॉट लगाते हैं, जैसे हम बालों की चोटी लगाते हैं, पता है हम लंबे लंबे बालों को किस तरह से चोटी लगाते हैं, तो इसी तरह से आपको चोटी लगानी है। ठीक है, 3 हिस्से को लेकर ही हम चोटी लगा सकते हैं। एक बार चोटी लगा कर फिर उंगली अंदर डाल के पूरे साड़ी को ले आइए नीचे, नहीं तो उलझ जाएंगे। तो चोटी लगाने के बाद मेरे हिस्सा ऐसे हो गया। तो देखिए यहाँ पे जितना यहाँ पे बचा है उसको भी हम चोटी लगा लेते। चोटी लगाने के बाद ना क्या होता है, एक अच्छी वाली एक शेप आ जाती है, दिखने में अच्छा लगता है और यहाँ पे ये उलझेगी नहीं और खुलेगी नहीं। बात ये सब कुछ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे चोटी लगा ली। पूरे एंड तक चोटी लगाएंगे और वहां से लेके पूरे लास्ट तक जितना हो सकता है हम यहाँ पे चोटी लगा देंगे। पूरे साड़ी को मैंने यहाँ पे इस्तेमाल मुझे करना बहुत ज़रूरी है। पूरे एंड तक चोटी लगाती हूँ, जो एक्स्ट्रा जो साड़ी निकल जाती है इसको हम काट लेंगे, कैंची से काट लेंगे। ठीक है, ऊपर और नीचे के हिस्से को हम इस तरह से चोटी लगा के मैंने सारे तीन भाग करके हम चोटी लगा लेंगे। मैंने आपको एक दिखा दिया है और ये सारे चीज़ों को मैंने यहाँ पे चोटी लगा लूंगी, नहीं तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत आपको भी बोर लगेगी। तो देखिए चोटी लगाने के बाद 3 कपड़े का हमने चोटी लगा के पहले फिर हम इसको निकाल देते। निकालने के बाद ये जो हिस्सा है, जिस हिस्से को हमने बांधा था, मैंने लूज करके बांधा था तो लूज करके बांधिए। तो इस हिस्से को भी खोल देते, इस हिस्से में बहुत सारे कपड़े रह जाते हैं। देखिए इस तरह से हमने बांधा था। तो बांधने के बाद हम फिर से जो रेस्ट ऑफ कपड़ा है, बचा कुचा कपड़ा, इसको भी चोटी लगा लेते हैं। ठीक है, हमें पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमें यहाँ पे चोटी लगाने, तो कोई भी कपड़ा हमें छोड़नी नहीं है। नीचे जो थोड़ा बहुत छोड़नी होती है हमें, वो साइज नहीं होती है, उसको हम कैंची से काट लेंगे। तो इस तरह से सारे चोटी मैंने बना दी है। इस तरह से कितने चोटी मेरे बन गए। तो यहाँ पे हमने पतला पतला इसीलिए किया है कि ताकि अच्छा लगे। तो सारे चोटी को इकट्ठा कर लेती हूँ और एक्स्ट्रा जो सारे है उसको काट लूंगी। चोटी के बाद की जो कपड़े हैं हम इसको काट लेंगे क्योंकि ये सामान में नहीं है। और काटने के बाद हम क्या करेंगे, एक चोटी को दूसरी चोटी से जोड़ेंगे, क्योंकि हमने चौड़ाई में साड़ी को काटा था, इसीलिए हम जोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भी आपको करनी नहीं है। अगर आपके पास टेलर मशीन है तो उस तरह से आप सारे चोटी को एक के साथ लंबाई में जोड़ लीजिए। अगर नहीं है तो हमारी सुई धागा तो हर घर में होती है, तो सुई धागे से आप क्या कीजिए, इसको जोड़ लीजिए। ये बहुत ही पतले पतले चोटी है, इसलिए अच्छे से जोड़ भी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से मुझे कुछ करना नहीं है। देखिए पूरा एक बड़ा वाला सुई लीजिए, छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला, ताकि आप अच्छे से पकड़ सके। पकड़ने के बाद ऊपर नीचे करके सारी चोटी को एक साथ लगा लीजिए, यानी कि एक दूसरे के साथ इसको जॉइंट करनी है। लेकिन गांठ मत डालिए, गांठ डालोगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और ज्यादा चोटी चली जाएगी वहाँ उसी के अंदर। इसको सिलाई कर देंगे तो ये पकड़ उसकी मजबूत हो जाएगी और ये दिखने में भी अच्छा लगेगा, पतला रहेगी। नहीं तो गांठ लगाएंगे तो मोटा मोटा हो जाएगा उस जगह पे। तो इसी तरह से हम इस चोटी को पहले बांध लेते हैं इकट्ठा। तो देखिए इस तरह से हमने बांध लिया, उसके ऊपर रख के थोड़ा बहुत रख के उसको बांध लीजिए। एक्स्ट्रा जो धागा है इसको काट लीजिए। इसी तरह से सारी चोटी को हम एक साथ करके हम बांध लेंगे। ठीक है, एक मैंने दिखा दी और फिर इससे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बांध ली। सारे चोटी को मैंने बांध के लंबाई में कर ली। तो देखिए इस तरह से लंबाई में पूरे देखिए इस तरह से, वहां पे एक, यहाँ पे एक, और ये देखिए यहाँ पे एक, और यहाँ पे एक, यहाँ जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे दिखेगी। और जो एंड का हिस्सा है, सारे लगाने के बाद जो एंड का हिस्सा है, इसको भी थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा काट के उसको सिलाई कर लेते ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो इस तरह से बन गया ना हमारी चोटी कितनी सुंदर से। आप चाहे तो लंबाई में, साड़ी को लंबाई में काट के तीन काट के उसको चोटी बना सकते हैं। लेकिन मैंने इसको इसलिए नहीं किया ताकि मैं दोबारा यूज कर सकती हूँ और डिजाइन आपको ना अच्छा मिले, नहीं तो वो एक ही कलर की डिजाइन हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो बनाने के बाद देखिए आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिजाइन में मतलब शेप दे सकते हैं। जैसे कि आप गोलाई में शेप दे सकते हैं, लंबाई में दे सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे गोलाई में दे रही हूँ। तो गोलाई में देने के बाद इस तरह से हम धीरे धीरे करके फ्लोर के ऊपर रखेंगे, धीरे धीरे करके इसको गोलाई करेंगे। थोड़े थोड़े बीच बीच में इसको टाका लगाएंगे, नहीं तो ये खुल जाएगा। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिलाई मशीन में शायद नहीं होगा, मेरे पास तो नहीं है। मैंने हाथ में टाका लगा ली। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने टाका लगा ली। 2-3 टाका एक एक जगह लगानी है। पहले हम गोलाई करेंगे और
एक एक 2 इंच के गैप में, 3 इंच की गैप में इसको टाका लगाना बहुत ज़रूरी, नहीं तो सब खुल जाएगा। तो मैंने साइड में एक लगा के पहले रख ली बेस को, फिर हमने इसको जो अंदर की हिस्सा है पहले अंदर के हिस्से को सेट कर लेते ताकि वो एक जगह टिक के रह जाए, फिर हमें गोलाई करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों, पुरानी साड़ी सूती की साड़ी होती है, हम तो तरह तरह की यूज़ करते हैं, ये कि बहुत ही अच्छी वाली यूज़ है। आप पहले देख लीजिए, आपकी बहुत ही हेल्प हो जाएगी, यहाँ पे साड़ी की यूज़ भी हो जाएगी। लेकिन पुरानी सूती साड़ी का कोई यूज़ नहीं होती है, ये एक अच्छी वाली यूज़ है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कर ली, यहाँ पे इस तरह से एक एक करके टाका लगा ले ली, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग भी बोलेंगे पुरानी साड़ी है तो किसी को दे देना, क्या हाँ यहाँ पे क्यों ऐसे वेस्ट करें। देखिए दोस्तों, जो जितना देना होता है हम दे देते हैं, लेकिन सारे चीज़ दूसरों को नहीं दे सकते, फटे पुराने चीज़ नहीं दे सकते। जो अच्छा है हम दे सकते हैं, और हमारी कैपेसिटी की वाइज जो हम उनको थोड़ा बहुत नया भी देते हैं, हमारी कैपेसिटी की। पुराने हमेशा पुराने चीज़ देना बहुत ही बुरी बात है, तो हमें उसको दोबारा कोई काम में यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपके साथ बात करने के टाइम पे ही मेरे देखिए थोड़े थोड़े करके आप गोलाई कर करके जाएंगे और इसको बीच बीच में टाका लगाते जाएंगे। टाका लगाने बहुत ज़रूरी है, 2-3 टाका लगा के उसको नॉट कर लेंगे और फिक्स भी कर लेना वहीं पे इसको, नहीं तो ये खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक जगह टाका लगा ली, और यहाँ पे जैसे आपको हाथ में अपने हाथ रख के धीरे धीरे करके गोलाई करेंगे तो अच्छे से ये सेट होके आएगी ऊपर। जितना लंबा आपका चोटी होगा ये उतनी ही बड़ी होगी और इतनी ही सुंदर होगी। बहुत ही सुंदर लगती है जब अपने हाथ से हम कुछ बना के करते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। हमारी जो चीज़ों को फेंक देते बहुत ही अच्छी वाली रीयूज हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे फिर से और एक टाका लगा के इसको यहाँ पे इस तरह से मैं लॉक कर लेती हूँ। अगर आप लॉक नहीं डालेंगे तो ये खुल जाएगी, बात ये है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इतनी गोलाई कर करके मैंने टाका लगा ली। 2 इंच में आपको एक टाका लगानी है, आप उंगली के हिसाब से आधी उंगली जहाँ पे हो जाए वहाँ पे टाका लगा लीजिए, और आधी उंगली जहाँ पे हो जाए और पे टाका लगा लीजिए गोलाई में, ठीक है। इस तरह से गोल गोल करके हम कर सकते हैं। आप चाहे तो लंबाई में भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारी ओवल जो सर्कल होती है, ओवल जैसे होती है, वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ तक ले आई, फिर यहाँ पे दिखा देती हूँ, और यहाँ पे एक, ये यहाँ पे एक ऐसे कर करके हम इसको पूरा एंड करेंगे, ठीक है। आप पूरा करके टाका नहीं लगा सकते, धीरे धीरे आपको गोलाई करिए और धीरे धीरे एक एक टाका लगे ताकि आपको इजी हो जाए, ना उलझे कुछ। और करने के बाद यहाँ पे इस तरह से होती है, मैं टाका लगाने के बाद आपको दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से थोड़े गैप में टाका लगाएंगे। तो मैंने बोला था आपकी जितनी लंबाई होगी उतनी बड़ी होगी, बहुत ही अच्छी वाली पायदान बन के रेडी हो जाती है, जो हमारी वेस्ट वाली साड़ी से हम बना सकते हैं। आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे बैठने के लिए चटाई जैसे यूज कर सकते हैं, किसी गर्म चीज को इसके ऊपर रखनी हो, मिक्सी जार वगैरह रखनी हो, मिक्सी मशीन, आप अपने हिसाब से घर पे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं।